सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, छठ पूजा के अवसर पर आज मैं आपके बीच एक मुद्दा लेकर आया हूँ, एक विषय लेकर आया हूँ। आज थोड़ा सा छुट्टी का दिन था, मैं सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ, तो चलिए कुछ बात करने आया हूँ। आज मैं आपको बताने ये आया हूँ कि ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या अंतर है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। ये एक आपके हमारे या किसी ट्रेडर के मन का दिमाग का उपज होता है। यार, ऑप्शन ट्रेडिंग तो हम ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, स्टॉक का भी कर सकते हैं, तो कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, आज इस पे हम बातचीत करेंगे। और दोस्तों, इसके पहले आपसे मैं एक दो बात करना चाहूँगा। मैंने आपको एक वीडियो दिया था, बहुत लोगों का, बहुत मेरे भाइयों का लॉस लॉस लॉस, 10,000, 5,000, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 72 लाख का लॉस का कमेंट आता था। मैंने आपको एक ऐसा फार्मूला दिया, मेरा प्रैक्टिकली समय पर आधारित जो प्रैक्टिकली ज्ञान था उसका फार्मूला दिया। उस फार्मूले के हिसाब से अगर आप चलते हैं या चलते तो आप 10, 20, 50 हज़ार नुकसान के पहले ही ट्रेडर बनने के राह पर होते या बन चुके होते। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को वो फार्मूला सूट ही नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। क्यों? 3,000 लोगों ने उसको देख पाया है, और मैं कोई फार्मूला विषय पे चर्चा करता हूं तो उसमें 10,000, 20,000, 25,000 लोगों, 1 लाख, 1.5 लाख लोग देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो फार्मूला नहीं चाहिए जिससे आपका नुकसान रुके और प्रॉफिट बढ़े। आपको वो फार्मूला चाहिए जो एक ही दिन में आपको करोड़पति बना दे। तो सर, उसका एक ही फार्मूला है, एक दिन में करोड़पति भी आप बन सकते हैं अपने दिमाग के फार्मूले से, और एक दिन में आप खाकपति भी बन ही सकते हैं। वो फार्मूला वही हो सकता है जिस हिसाब से आप चल रहे हैं और जिस हिसाब से आपको चलना है। नुकसान तो आपका होना है, बगैर सीखे बगैर सिखाए अगर आप कुछ करते तो नुकसान तो आपका होना ही। तो चलिए, कोई नहीं दोस्तों, वो आपका अपना मैटर है, क्या चूज करते हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, किस पर चलते हैं, किस पर नहीं चलते हैं। आइए, आज मैं आपको ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में अंतर बताता हूं, और यह बताने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए, बिगिनर के लिए, 6 महीने साल भर के ट्रेडर के लिए क्या ऑप्शन में ट्रेडिंग करना अच्छा है या फ्यूचर में ट्रेडिंग करना अच्छा है, इस पर आज बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि फ्यूचर है क्या। फ्यूचर ट्रेडिंग हम आप सब चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कई पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें एक डेरिवेटिव शब्द का प्रयोग किया था। क्या? स्टॉक का ही डेरिवेटिव ऑप्शन भी है और फ्यूचर भी है। अब आप कहेंगे मुझे उलझा दिया, डेरिवेटिव क्या होता है? तो सर, वो घबराने की बात नहीं, डेरिवेटिव भी आप समझ लेंगे, सेकेंडों में समझ लेंगे। डेरिवेटिव का ऐसे हिंदी होता है प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि क्या होता है? एक एमएलए, एक एमपी प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? उसके क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधि होता है। जिस क्षेत्र से एमएलए और एमपी आते हैं उस क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधि होता है। उस क्षेत्र की जनता का सवाल संसद में, अब विधानसभा में रखते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि। आप दूसरे शब्द में भी समझ लीजिए प्रतिनिधि क्या है। अब एक बात देखिए मेरे दोस्तों, शुगर, चीनी एक डेरिवेटिव है। आप कहेंगे शुगर चीनी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसका है भाई?
तो डेरिवेटिव चीनी जो है गणना का या ईख का है। कैसे? चीनी का रेट अपना बहुत, ये वो जो चीनी का जो रेट है वो चीनी का पूरा रेट नहीं है, वो गणना का रेट है। ईख का दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो शुगर का भी दाम बढ़ेगा। ईख का दाम बहुत ज्यादा घट जाता है तो शुगर का भी दाम घट जाएगा। इसका मतलब शुगर का जो प्राइस है वो गणना के प्राइस पर आधारित है। गणना का प्राइस बढ़ता है तो शुगर का रेट बढ़ता है, गणना का प्राइस घटता है तो शुगर का रेट घटता है। कपास एक डेरिवेटिव है। कपड़ा एक डेरिवेटिव है। अब कपड़ा का रेट उतना बढ़ेगा जितना कपास का रेट बढ़ेगा, अगर सूती कपड़े की बात करते हैं तो। और कपास का रेट घटता है तो सूती कपड़े का रेट घटेगा। तो सूती कपड़े का रेट किस पर आधारित है? कपास पर आधारित है। सूती कपड़े का जो रेट आप लेते हैं मीटर में, वो पूरा रेट सूती कपड़े का नहीं होता है, उसमें इंक्लूडिंग होता है कपास का रेट, और ज्यादा से ज्यादा कपास का रेट ही इंक्लूडिंग होता है। उसके बाद जो कपड़ा की बिनाई में और धुलाई वगैरह में बनाने में जो लगता है वही कपड़ा का एक ट्रेडर रेट लगा सकता है, बाकी तो कपास के रेट पे निर्भर करता है। तो आप डेरिवेटिव भी समझ गए। वैसे स्टॉक का डेरिवेटिव है ऑप्शन और फ्यूचर। तो हम फ्यूचर पे बात करेंगे। तो दोस्तों अब एक सवाल फिर आ गया, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है इसको भी तो आपको समझना पड़ेगा। तो फ्यूचर को अब हम समझते हैं। अब फ्यूचर का एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। अगर उदाहरण को आप समझ गए और मैं समझा पाया तो फ्यूचर को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस उदाहरण को सिर्फ आप समझेंगे, फ्यूचर समझ जाएंगे। दोस्तों, एक किसान है जो आलू का फसल लगा रखा है। आलू का फसल 2 महीने बाद तैयार होगा और आज आलू का कीमत 5 रुपए किलो है। धीरे से समझते जाएंगे। आज आलू का कीमत 5 रुपये है, लेकिन आलू का फसल 2 महीने में तैयार होकर मार्केट में आएगा। अब एक चिप्स बनाने वाला ट्रेडर के दिमाग में चल रहा है कि भाई 5 रुपये किलो आलू है तो चिप्स महंगा बनाना पड़ रहा है और महंगा बिक रहा है मार्केट में, और कम बिक रहा है महंगा होने की वजह से। आगे 2 महीने के बाद जब आलू आएगा तो क्या पता आलू का रेट और 5 रुपये से 10 रुपये हो जाए, तो हमें तो चिप्स बनाने में और महंगा पड़ेगा। तो क्यों नहीं आलू आज ही मैं मार्केट से खरीद लूं। वो ढूंढता ढूंढता एक किसान के पास जाता है। किसान को बोलता है, भैया आपके पास आलू है? बोलता आलू तो है, लेकिन आलू 2 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद मैं आपको दे पाऊंगा। कहता कोई बात नहीं, दैट इज नॉट मैटर, आप 2 महीने बाद ही मुझे देना। लेकिन आलू का रेट तो आज हम दोनों के बीच में तय हो ही जाए। आलू का रेट एक जो निश्चित प्राइस होगा हमारे आपके बीच में, वो तय हो जाए, फिर आप 2 महीने बाद मुझे आलू दे देना। बोलता है हाँ ठीक है, आप ऐसा कर लेंगे। किसान बोलता है ऐसा कर लेंगे। वो चिप्स वाला ट्रेडर बोलता है भाई आज आलू का रेट 5 रुपये है, 2 महीने बाद आप मुझे आलू देंगे, उस समय रेट में आपका 7 रुपये लगाऊंगा, 2 रुपये बढ़ा के दूंगा। अब किसान सोचता है पता नहीं हमारी आलू की क्वालिटी कैसी है, मैंने तो पूरा देखा नहीं है, और उस समय आलू बहुत ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, तो हो सकता है आलू का रेट ना बढ़े, और बढ़े तो 1-8 रुपये ही बढ़े। और आज समय है कि 2 महीना पहले ही हमारे खेत में या निम्न क्वालिटी का आलू हो या उच्च क्वालिटी का आलू हो, वो जो है ना 7 रुपये में खरीदने को तैयार है। तो बेहतर यह है कि आलू का रेट तय करके और आलू में इनको दे दूं। तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक एग्रीमेंट साइन हुआ।
उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर। यानी फ्यूचर में किसी सामान को निश्चित मूल्य पर खरीदने का विधि को हम फ्यूचर कहते हैं। अब आइए, इसमें एक दो कंडीशन है, उस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा बढ़िया से। अब क्या होता है, एग्रीमेंट दोनों के बीच बन गया, फ्यूचर एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं। दोनों के बीच फ्यूचर एग्रीमेंट बन जाता है और ट्रेडर क्या बोलता है कि भाई आपका जो 100 मन आलू आप मुझे देंगे उसका आपका टोटल कीमत 1 लाख हुआ। मानते हैं, मानने वाली बात है, बस 100 मन आलू का कीमत 1 लाख रुपया हुआ। चलो जी, तो 1 लाख तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको, 20,000 रुपये मैं आपको अभी देता हूं अग्रिम के तौर पे, एडवांस के तौर पे मैं आपको 20,000 रुपये देता हूं। बाकी जो 80,000 रुपये जब निश्चित समय पर आपसे मैं आलू लेने आऊंगा तब मैं आपको 80,000 पेड कर दूंगा और आप मुझे आलू पेड कर देना। बोलता ओके जी, एग्रीमेंट पे साइन हो जाता है, ट्रेडर चला जाता है, किसान अपना घर चला जाता है। अब 2 महीने बीतता है, आलू तैयार हो जाता है, आलू निकल जाता है खेत से। अब ट्रेडर आता है तो ट्रेडर के साथ 2 स्थिति बनती है। एक स्थिति बनती है कि ट्रेडर उसको 80,000 रुपये दे करके 100 मन आलू लेके चला जाता है, और एक स्थिति बनती है कि ट्रेडर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो 80,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो किसान के पास जाता है, कहता भाई वो जो 80,000 मैं आपको देना था वो व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आप ऐसा करो कि हमको कुछ समय दे दो, पैसा दे दूंगा और आलू आप मुझे दे दो। किसान बोलता है एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसा मैं करूंगा भी नहीं। तब कंडीशन क्या बनेगा? तब कंडीशन बनेगा कि किसान कहता है ट्रेडर से कि भाई 20,000 रुपये आपका मेरे पास आए हुआ है, तो 20,000 रुपया का आप आलू ले लो, लेकिन 7 रुपये पे नहीं दूंगा क्योंकि एग्रीमेंट को आपने पूरा नहीं किया है। तो जिस रेट में आज आलू है उसी रेट में 20,000 का आलू मैं आपको दूंगा। आलू के रेट आज 10 रुपया किलो है, तो 3 रुपया किलो बढ़ा करके किसान जो है ना वो ट्रेडर को दे देता है आलू। ट्रेडर को नुकसान हो जाता है। क्यों नुकसान हुआ? कि वो जो 80,000 रुपये जो देने थे किसान को वो नहीं दे पाया, इसीलिए उनको नुकसान हो गया। अगर वो 80,000 रुपये दे करके आलू ले जाता तो किसान को तो प्रॉफिट अलग हुआ और ट्रेडर को प्रॉफिट चिप्स बना के अलग बेचता तो होता। तो इसमें आपका 2 कंडीशन निकला, इसी 2 कंडीशन को आपको समझना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर एग्रीमेंट में जब सेलर और बायर का एग्रीमेंट होता है तो जो आपने अग्रिम राशि के रूप में आप देते हैं, ऑप्शन के रूप में देते हैं, वो तो दे ही देते हैं आप। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पक जाता है, यानी निश्चित समय पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है बायर को, उस समय जो बाकी पैसे होते हैं वो सेलर को आपको देना होता है। और अगर आप नहीं देते हैं, नहीं दे पाते हैं किसी कारण में, बस तो आपने जितना पैसा दिया है, जिस रेट पर मार्केट आज चल रहा है उसी रेट के हिसाब से चाहे आपका नाफा हो या नुकसान हो, आपको एग्जिट होके निकल जाना पड़ेगा। क्लियर? यही है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों में क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है, इसको चार्ट पे एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। ये ऑप्शन का फायदा और नुकसान है, ये फ्यूचर का फायदा और नुकसान है, तो इसलिए आपको चार्ट पर चल करके देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि मैं कोई सेबी ऐसे मान्यता प्राप्त एडवाइजर नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं उस पर आप मनन करेंगे, अगर सही लगेगा तब आप उस पर मनन करेंगे, अगर सही नहीं लगेगा तो आप उसको छोड़ देंगे, उसको मनन नहीं करेंगे, उसको अमल में नहीं लाएंगे। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, बहुत 4 दिन के मेहनत के बाद ये वीडियो आपके पास में दे पा रहा हूं। 50 वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो अभी लास्ट तक देखिएगा, और 50 वीडियो आप देख लीजिएगा ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग पे। अगर उस 50 वीडियो से ये अव्वल नहीं आया
तो आप बोल देना कि लाइक करना बेकार है, सब्सक्राइब करना बेकार है। काफी मेहनत के बाद ये सारांश निकाला हूं, और मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया 50 वीडियो से भी अलग होगा। इसीलिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो कोई बात नहीं, नए के लिए भी प्रणाम है, पुराने के लिए भी प्रणाम है। आइए हम चार्ट पर चलते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आइए, मैं चार्ट पे आ चुका हूं, और अब चार्ट पे देखिए, ये ऑप्शन है और ये फ्यूचर है। दोनों में क्या क्या अंतर है, ऑप्शन में क्या क्या मिलता है आपको, और फ्यूचर ट्रेडिंग करने में क्या क्या मिलता है आपको, क्या क्या नफा क्या क्या नुकसान है, सब कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको। अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो मैं पढ़ के भी बताता जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बिगिनर भाइयों, 1 महीने वाला, 6 महीने वाला, 1 साल वाला, जो भी ट्रेडर है हमारे भाई, अगर उनके दिमाग में ये बात चीज चल रही है कि ऑप्शन के साथ साथ मैं फ्यूचर भी कर लूं तो हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा, तो आज आप इस ग्राफ के हिसाब से समझ लीजिए, फिर आप आगे काम करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि दोनों में अंतर क्या है, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करने में अंतर क्या है। आइए, पहला अंतर, ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी होता है। ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी, अब इसका मतलब तो आप जानते हैं कि ऑप्शन अगर हम आप करते हैं तो सप्ताह का एक एक्सपायरी होता है। निफ्टी का एक्सपायरी होता है आपका बृहस्पतिवार को, फिर निफ्टी का मंगलवार को, बैंक निफ्टी का आपको बुधवार को, ऐसे ही एक्सपायरी होता है। तो आपको इस एक्सपायरी के हिसाब से काम करना पड़ता है ऑप्शन में, जो आप करते हैं और आप जानते भी हैं। इंट्राडे करते हैं तो 1 मिनट से लेकर के 30 तक कर सकते हैं। अगर BTST करते हैं तो आज से लेकर के कल तक का कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 हफ्ता के लिए भी कर सकते हैं, 2 हफ्ता के लिए भी कर सकते हैं, और लास्ट आप 1 महीना के अंदर तक के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हमको, आपको 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 1 महीना का एक फ्यूचर मिलता है, दूसरे महीना का फ्यूचर मिलता है, और तीसरे महीना का फ्यूचर मिलता है। यानी 3 तरह का हमको फ्यूचर में ट्रेडिंग करने का अवसर मिलता है। एक होता है 1 महीने के लिए, दूसरा होता है दूसरे महीने के लिए, और तीसरा होता है तीसरे महीने के लिए। तो आप 3 महीना तक फ्यूचर की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए, दूसरा अंतर देखिए, ऑप्शन में मार्जिन ज्यादा मिलता है और फ्यूचर में मार्जिन कम मिलता है। आपने देखा होगा कि 5,000 का, 10,000 का हम लोग जो है ना ये लॉट बाय करते हैं, तो 5,000 10,000 का लॉट नहीं होता है, वो लॉट होता है लाखों का। 1 लाख का, 1.5 लाख का लॉट हमको 5,000 में ही मिल जाता है बाय करने के लिए ऑप्शन में। तो यानी मार्जिन हमको ज़्यादा मिलता है, हमको यानी कि छूट ज़्यादा मिलता है, उसको सब्सिडी बोलिए, हमको सब्सिडी ज़्यादा मिलता है, जिसको हम लेवरेज बोलते हैं। लेवरेज हमको ब्रोकर से ज़्यादा मिलता है, और उसके बदले हम जितना ट्रेडिंग करते हैं उसका जो ब्रोकेज ब्रोकर को मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से ब्रोकर को मिलता है, लॉट के हिसाब से नहीं मिलता है। एक बार एक बाय किए और सेल किए, उसके हिसाब से ब्रोकेज उनको नहीं मिलता है। आप ध्यान कर लीजिए, जितने हजार का, जितने अमाउंट, बड़ा अमाउंट का आप करेंगे बाइंग और सेलिंग, उसी का परसेंटेज 1% या कुछ परसेंट वो ब्रोकरेज लेते हैं। तो आपने ये क्या देखा कि ऑप्शन में हमारा जो है मार्जिन या लेवरेज या सब्सिडी हमको ब्रोकरेज के रूप में ज्यादा देता है, मार्जिन के रूप में, तब जबकि फ्यूचर में मार्जिन हमको बहुत कम मिलता है। यानी फ्यूचर में हमारा कैपिटल ज्यादा लगेगा एक लॉट बाय करने में, और ऑप्शन का एक लॉट अगर हम बाय करते हैं तो बहुत कम हमको लागत लगाना पड़ेगा। उसको मैं नीचे ये देखिए यहां पे लिख भी रखा हूं, चलिए मैं आगे बताता हूं। तो एक लॉट बाय करने में अगर ऑप्शन में हमको 5,000 रुपये लगता है, तो फ्यूचर एक लॉट हम बाय करेंगे तो कम से कम तो हमको 50-60 हज़ार रुपये लगेगा, 70 हज़ार रुपये लगेगा। तो ये ऑप्शन और फ्यूचर में अंतर है।
तीसरा अंतर देखिए, ऑप्शन में टाइम डीके बहुत लगता है, यानी थीटा बहुत ज्यादा काम करता है और बायर का नुकसान बहुत ज्यादा देता है। बायर का नुकसान टाइम डीके की वजह से, थीटा की वजह से बहुत ज्यादा होता है। किसमें? ऑप्शन में। लेकिन फ्यूचर में टाइम डीके नहीं लगता है, फ्यूचर में टाइम डीके नहीं लगता है। ये दोनों चीज में अंतर है, ऑप्शन में और फ्यूचर में। अब आइए देखिए, मैंने कहा था ना आपको, ऑप्शन में कैपिटल हमारा कम लगता है और फ्यूचर में हमारा कैपिटल ज्यादा लगता है। वही बात है, कैपिटल इसलिए ऑप्शन में कम लगता है कि हमको ब्रोकर जो है ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी कहिए, ज्यादा से ज्यादा छूट कहिए, ज्यादा से ज्यादा हमको जो है ना वो एक तरह का वो आप उसको कह सकते हैं, एक तरह का हमको जो छूट दे करके, सब्सिडी दे करके जो हमको बाय करने का मौका देता है। इसीलिए हमारा जो है ना कैपिटल कम लगता है। ठीक है, ऑप्शन में कैपिटल कम लगता है, अब फ्यूचर में कैपिटल ज्यादा लगता है। फ्यूचर में जब मार्जिन कम मिलता है, आपको लेवरेज कम मिलता है, सब्सिडी कम मिलता है, तो फ्यूचर में कैपिटल ज्यादा लगेगा ही लगेगा। ये अंतर हो गया। अब आइए, ऑप्शन ट्रेडिंग आप इंडेक्स में करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं इंडेक्स में ही करते हैं, या निफ्टी 50 में करें, बैंक निफ्टी में करें, फिर निफ्टी में करें, मिड कैप निफ्टी में करें, सेंसेक्स में करें, या फिर और कई तरह का इंडेक्स जिसमें ऑप्शन चल रहा है उसमें हम करते हैं। फ्यूचर ऑप्शन में भी आप कर सकते हैं और कुछ स्टॉक में भी कर सकते हैं। सभी स्टॉक में तो खैर ऑप्शन चलता ही नहीं, तो सभी स्टॉक में आप फ्यूचर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो ये अंतर है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप सिर्फ इंडेक्स में करेंगे, और फ्यूचर है जो ऑप्शन में भी करेंगे, यानी इंडेक्स में भी करेंगे और स्टॉक में भी करेंगे। ठीक, आइए, ऑप्शन में लिमिट लॉस, अनलिमिट प्रॉफिट होता है। वो कैसे? इसमें देखिए, ऑप्शन में लिमिट लॉस, अनलिमिट प्रॉफिट होता है, और फ्यूचर में यानी इसमें कम लॉस और कम प्रॉफिट होता है। इस कारण को हम जरा जाने। अब देखिए, कारण मैं बताता हूं। चूंकि ऑप्शन करने वाले बायर को लेवरेज ज्यादा मिल जाता है, सब्सिडी ज्यादा मिल जाता है, फैसिलिटी ज्यादा मिल जाता है, तो होता क्या है, 1 लाख मूल्य का प्रीमियम हमको जो है ना 100 रुपये में ही मिल जाता है, 150 रुपये, 200 रुपये में मिल जाता है। यानी हम 5000 रुपये में एक लॉट बाय कर लेते हैं ऑप्शन में, 10,000 में एक लॉट बाय कर लेते हैं ऑप्शन में। तो अगर हमारे डायरेक्शन के विपरीत मार्केट चला जाता है तो हमारा लॉस कितना हो सकता है? अधिक से अधिक कितना लॉस हो सकता है हमारा अधिक से अधिक जो लॉस होगा, हमने जो प्रीमियम अमाउंट भरा है उसका लॉस होगा। 5,000 का प्रीमियम खरीदा है या 10,000 का प्रीमियम खरीदा है, तो उसी का लॉस होगा। वो तब होगा लॉस जबकि हमारे डायरेक्शन के विपरीत दिशा में सडनली एकाएक कैंडल गिर के नीचे आ जाता। हमने कॉल में बाय किया है और सडनली एकाएक रेड कैंडल बन करके बिल्कुल सडनली नीचे आके गिर जाता है, तो हमारा जो ये कैपिटल लगा था प्रीमियम के रूप में, वो कैपिटल हमारा लैप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों मैंने बोला है? प्रॉफिट अनलिमिटेड इसलिए मैंने बोला है कि आपने तो 5,000 में एक लॉट खरीद लिया और आपने कॉल में बाय किया है, और कॉल में जो है ना ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जा रहा है, तो आप तब तक नहीं निकल रहे हैं जब तक कि वो कैंडल ऊपर जा रहा है। 200 पॉइंट आपका चला गया ऊपर, 300 पॉइंट आपका चला गया, तो 15,000 का 5,000 का आपका 15,000 मिल जाएगा ना। 300 पॉइंट चला गया तो 200 पॉइंट चला गया तो 5,000 आपने लगाया तो 15,000 हो जाएगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो डबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो है ना प्रॉफिट अनलिमिट है। जब तक आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, कैंडल जा रहा है, तब तक आपका प्रॉफिट होता रहेगा और वो प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन फ्यूचर में लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेटेड है,
लिमिट है। वो कैसे कि फ्यूचर में अगर 1 लॉट आप बाय करते हैं, तो मान लीजिए फ्यूचर में 1 लॉट आप बाय करते हैं, 1 लाख रुपया है आपके पास, तो 1 लाख रुपये का आप बाय नहीं कर सकते। 1 लाख रुपये अगर आपके अकाउंट में है तो आप 1 लाख रुपये का बाय नहीं कर सकते फ्यूचर में। आपको 50 से 55,000 60,000 का ही बाय करना पड़ेगा, तो एक ही लॉट बाय हो पाएगा। तो 1 लॉट के बाय में लॉस और प्रॉफिट भी तो लिमिट ही है। प्रॉफिट भी बहुत दूर तक आप कवर नहीं कर सकते। कितना 1 लॉट में मिलेगा प्रॉफिट, और लॉस होगा तो लॉस कितना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं तो कम से कम लॉस में आप निकल जाएंगे, और स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो आपका प्रीमियम गया। तो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है, लॉस तो है एक लिमिट तक। जो आपने प्रीमियम भरा है उसका लॉस तो है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा इसमें कम लॉस और कम प्रॉफिट होता है फ्यूचर में। अब आइए, ऑप्शन आप स्टॉक में करते हैं, सभी स्टॉक में नहीं। ऑप्शन का जो आपको काम करने का दायरा है स्टॉक में है, क्योंकि स्टॉक का डेरिवेटिव है, स्टॉक के ही आधार पे ऑप्शन चलता है। तो आप स्टॉक में तो कर सकते हैं, लेकिन सभी स्टॉक में ऑप्शन नहीं है। तो जब सभी स्टॉक में ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो जिस स्टॉक में ऑप्शन ही उपलब्ध नहीं है उसमें तो आप डायरेक्ट ही स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ऑप्शन के जरिए आप उस स्टॉक को बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप स्टॉक में तो कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन लिमिट स्टॉक में, जो जैसे निफ्टी 50 में आप करते हैं ऑप्शन में बाय और सेलिंग, तो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां लिस्टेड है, तो उस 50 कंपनियां का ही आप करते हैं ऑप्शन। इसमें बैंक निफ्टी में आप करते हैं, तो बैंक निफ्टी में 15 कंपनी लिस्टेड है, तो 15 कंपनी स्टॉक का जो लिस्टेड है उसी का आप ऑप्शन बाय सेलिंग करते हैं। फिर निफ्टी में अगर आप जाते हैं तो 40 कंपनियां स्टॉक का जो है लिस्टेड है, तो 40 का आप ऑप्शन कर लेते हैं। लेकिन ये फ्यूचर जो है ऑप्शन का में भी कर सकता है ट्रेडिंग, निफ्टी 50 में भी, बैंक निफ्टी में भी, फिन निफ्टी में भी, मिड कैप निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी, बिटेक्स में भी, और कुछ स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो ये तो मूलभूत अंतर आपके बीच रहा। अब एक अंतर और मैं आपको बताता हूं, जो देखिए नीचे लिखा हो, नोट फ्यूचर में 1 डे सेटलमेंट होता है। अब ये 1 डे सेटलमेंट क्या होता है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है आपको। अब मान लीजिए फ्यूचर में आप 1 लाख रुपए का बाइंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, 1 महीना में मार्केट ऊपर जाएगा, 200 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, 2% 4% 6% ऊपर जाएगा, तो आप कॉल में बाय कर लेते हैं। लेकिन जब आप कॉल में बाय करते हैं तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 1 लाख रुपए आपका प्रीमियम में लगा, तब आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए मैंने लगा दिया, अब तो मैंने फ्यूचर में बाय कर लिया, 1 महीने में जो प्रॉफिट होगा मुझे वो तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो शुरू में एक ये किसान वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया था, तो उसमें क्या कहा था कि अगर आपने 20,000 रुपये किसान को दे रखे हैं 100 मन आलू के लिए, और आलू का रेट 1 लाख रुपया है, तो जब आपका टाइम होगा आलू लेने का, तब आपको जो 80,000 रुपये बाकी है वो आपको उन किसान को पेड करना पड़ेगा, और तब आप जाके 100 मन आलू ले पाएंगे। यहां भी वही बात होती है। यहां जो आपने 1 महीना का किया है, तो जो आपका कॉस्ट आपके साथ सेलर और बायर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, उसका जो प्रीमियम का आपने कुछ भाग दिया है, वो तो कुछ भाग दिया है, 10% 20% भाग आपने दिया है। लेकिन और जो बाकी है वो आपको उस समय आपके अकाउंट में रहना चाहिए जब आप एग्जिट होना चाह रहे हैं, जब आप पूरा 1 महीना का फ्यूचर का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं एक्सपायरी डेट पे, तो आपको उसमें आपके अकाउंट में और वो मनी रहना चाहिए, वो पैसा रहना चाहिए जो आपके और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना अमाउंट का साइन हुआ है। एक बात। दूसरी बात,
दूसरा कंडीशन क्या है, फ्यूचर का जो काम चलता है तो 1 मिनट के सेटलमेंट के आधार पे चलता है। 1 मिनट का सेटलमेंट क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आज आप मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, आज आपने 1 लाख में फ्यूचर का प्लान एक बाय किया और आज दिन भर आपके हिसाब से मार्केट नहीं चला, आपको लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट नीचे आने लगा और दिन भर मार्केट नीचे ही आता रहा। तो उस स्थिति में मान लीजिए आज आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आज आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया, तो आपके अकाउंट में वो 10,000 होना चाहिए, जो कि ब्रोकर आपके अकाउंट से 10,000 रुपये आज काट ले। वो काट लेगा शाम को, वो छोड़ेगा नहीं। 10,000 आप लॉस में है तो 10,000 रुपये आज आपको काट लेगा। मान लेते हैं दूसरे दिन कि आपके ही हिसाब से मार्केट ऊपर चला, आप तो चाहते थे मार्केट ऊपर जाए और ऊपर चला और 10,000 रुपये का प्रॉफिट कर लिए, तो वो 10,000 रुपये जो ब्रोकर आपके अकाउंट में डाल देगा। दूसरे दिन भी अगर आपके हिसाब से 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, आपके हिसाब से मार्केट चला है, तो 10,000 रुपये और आपके अकाउंट में ब्रोकर डाल देगा शाम को। यानी पर डे लॉस और प्रॉफिट का जो है ना हिसाब होगा, और उस हिसाब के हिसाब से अगर आपके अकाउंट में आपने घाटा खाया है आज, तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, जितना घाटा आज आप खाए हैं, और जितना प्रॉफिट आज आपका हुआ है उतना प्रॉफिट जो खाए हैं लिए हैं आप, वो प्रॉफिट का पैसा आपके अकाउंट में आज ऐड हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर में 1 डे सेटलमेंट। तो ये तो ऑप्शन और फ्यूचर की बात हुई। दोस्तों, शुरुआती दौर में फ्यूचर मैं तो ये नॉलेज के लिए आपको दे दिया, क्योंकि नॉलेज आपको रखना बहुत ही जरूरी है। आप जहां बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के इर्द गिर्द में बिजनेस से संबंधित चीज अगर कुछ मिलता है तो वो आपको ले लेना चाहिए, वो आपको दिमाग में रख लेना चाहिए, ताकि वो सब चीजों को मिला करके आप ये देख पाएंगे कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो हमारे घाटेमंद का सौदा है या फायदेमंद का सौदा है। तो ये सब सारी जानकारी की चीज थी। आप अभी फ्यूचर में ना जाएं, स्टॉक में ना जाएं। स्टॉक पे भी मैं बना दूंगा, बना तो रखा हूं मैं, लेकिन स्टॉक में भी मैं बना दूंगा, आपकी जानकारी के लिए बना दूंगा। फिलहाल अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आप हमारा वो वीडियो जरूर देखिए, 1,000 में ट्रेडर बनना सीखें, वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपको ज्यादा फायदा देगा, नुकसान ना के बराबर का होने देगा। शुरुआती दौर में अगर 2,000-5,000 रुपये आप सीखने में लगा भी दिए तो 2,000-5,000-10,000 ही तो लगाएंगे। 1 लाख 2 लाख 50,000 70,000 80,000 तो लॉस में आप नहीं जाएंगे ना। तो उस वीडियो को देखिए, और हमारा जो है वीडियो 15-20 दिया हुआ है, उस वीडियो को एक एक करके देखिए, आपको ट्रेडिंग करने में बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और आगे ऑप्शन और फ्यूचर में अंतर समझ करके ही आप काम करेंगे। मेरी तो जो राय है, मेरी पर्सनल राय है कि आप अभी ऑप्शन में टिके रहें, ऑप्शन में काम करें, 1 आध साल ऑप्शन में बढ़िया से कर लें, मनी ग्रोथ कर लें आप अपने अकाउंट में। जब मनी ग्रोथ हो जाएगा तब आप जो है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप काम करेंगे, लॉन्ग पोजीशन के लिए भी आप काम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, स्टॉक भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, बहुत सारा काम है, कमोडिटी में भी आप काम कर सकते हैं, तो करेंसी में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम तो आप तब करेंगे ना जब आपके अकाउंट में मनी का ग्रोथ होगा, मनी होगा। तो पहले मनी का ग्रोथ करना सीखिए। जो आपका फ्यूचर किसके लिए है? सही बात तो यह है, फ्यूचर उसके लिए
इसमें भी पढ़ना पड़ता है, इसमें भी सीखना पड़ता है, इसमें भी एनालिसिस करना पड़ता है, इसमें भी सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना पड़ता है, इसमें भी ट्रेंड देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, उतना ही जितना कि ऑप्शन में देखना पड़ता है। ये उसके लिए है जो सब कुछ समझ के बुझ के 6 महीना ट्रेनिंग कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, समझ लिया, वो कहीं ड्यूटी कर रहा है, उसके पास फुल टाइम नहीं होता है, 9:15 से लेकर के 3:30 तक का उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो वो फ्यूचर में 1 लोड 2 लोड 5 लोड लेकर के बाय करके छोड़ देगा और अपना जॉब में लगा रहेगा। वो उसके लिए है। फुल टाइमर के लिए अभी फ्यूचर नहीं है, फुल टाइमर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग ही है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए है कि इसमें आपका पूंजी कम लगता है। अगर आप सचेत हैं, आप अगर जानकारी के साथ करते हैं तो नुकसान भी कम होगा, अब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाएगा। यानी कम पूंजी में आप बिजनेस कर सकते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही कर सकते हैं, फ्यूचर में नहीं कर सकते, स्टॉक में नहीं कर सकते। तो ये तो ऑप्शन और फ्यूचर की जानकारी की बात थी। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो कॉमेंट कीजिएगा। कॉमेंट में सबका पढ़ता ही हूँ। एक बात, कुछ आप लोग एक्सरसाइज भी करना सीखो यार। हम इतना एक्सरसाइज करते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं कि आप कह नहीं सकते। हम 10-10, 12 घंटे तक मेहनत करते हैं। इस वीडियो को बनाने में लगभग मेरा 3 दिन लगा है। इसमें आधी बात की जानकारी मुझे थी, लेकिन आधी बात की, चूंकि फ्यूचर में मैं भी काम नहीं करता हूं, नहीं किया हूं, तो फ्यूचर का पूरा डिटेल निकालने के लिए 25 वीडियो निकाला। जो क्वेश्चन मुझे, जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए था, वो 25 में नहीं मिल रहा है। ढूंढता खोजता जिस क्वेश्चन का आंसर खोज रहा हूं उसको खोजते 50 वीडियो मैंने देखा, सबको देखा, बगैर स्किप किए हुए देखा, तब जाकर के कुछ सवाल के जवाब मुझे मिले और तब जाकर के मैंने आपके लिए काम किया। तो कुछ आप भी एक्सरसाइज कीजिए। 1-2 भाई का कमेंट आया मेरे पास कि सर अगर हमने 1800 पे बाय किया, कैंडल हमारा 1802 पे चला गया तो मेरा क्या होगा, और 1800 से हमारा नीचे आ गया 2 पॉइंट तो हमारा क्या होगा। अरे बाबूजी, सब कुछ दे रखा हूँ, सब कुछ बता रखा हूँ, आप उसको थोड़ा वीडियो को देख के थोड़ा एक्सरसाइज तो करो, उस पर दिमाग तो लगाओ यार, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान तो दो। हर एक चीज को आप कमेंट में कर देते हो तो कहाँ कमेंट का जवाब मैं दे पाऊंगा। कितना लिखना पढ़ना, उतना थोड़ी लिखना पढ़ना आता है। कमेंट में मैं लिखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा यार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज करना सीखिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।